बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 17 नवंबर और दिन है मंडे का। 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुल खान साहब जो हैं, आज आईनी अदालत का पहला दिन था उनका और पहले ही दिन उनको एक बड़ी सुर्खी का सामना करना पड़ा है जी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल से आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मरियम नवाज एक अनजाने खौफ का शिकार हो गई हैं और इस वक्त वो वजाहतें और कस्में उठा उठा कर, बल्कि वजाहतें उनकी जानिब से दी जा रही हैं कि नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं थी। ये मामला क्या है जी? और ये खौफ उन्हें पाकिस्तान से लंदन पहुंचा चुका है और अपने अब्बा जी की तरह, नवाज शरीफ की तरह, इस वक्त मरियम नवाज भी लंदन में है जी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वाले से आपके साथ शेयर करूंगा जी। तीसरी खबर यह है जी कि आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म के अगेंस्ट अदम एतमाद आज पेश की जा चुकी है जी और अब वहां पर पीपल्स पार्टी का जो वज़ीर आज़म है वो लाया जाएगा। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा और आखिर में आपको ये बताऊंगा जी कि इमरान खान साहब को मिलिट्री हिरासत में देने का मामला क्या चल रहा है, क्या इस वक्त कुछ चहमुगोइयाँ चल रही हैं, गुफ्तो शनीद हो रही है। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की मकसद में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी पहली ब्रेकिंग न्यूज की जानिब आते हैं जी मरियम नवाज के हवाले से। मरियम नवाज लंदन पहुंच चुकी हैं और कुछ दिन पहले नवाज शरीफ जो थे वो लंदन गए थे और एक दो रोज के बाद ही मरियम नवाज जो है वो भी उनके पीछे दौड़ी दौड़ी लंदन पहुंच गई हैं और लंदन में उन्होंने सहाफियों से कुछ अहम जो गुफ्तगू है जी वो की है। और इस गुफ्तगू के अंदर मरियम नवाज ऑन ओथ यानी कि कस्में उठाकर ये बात कह रही है जी कि जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है उसमें वो शामिल नहीं है। अब एक तो इसकी तो दो रीजन हो सकती हैं, उस रीजन की तरफ भी आते हैं, लेकिन पहले आपके साथ ये शेयर करता हूँ मरियम नवाज जो है वो मजीद क्या कह रही है जी। एक तो वो कहती है जी कि सियासी इंतकाम का निशाना हम किसी को भी नहीं बना रहे। अब इसमें यही हो सकता है या तो वो झूठ बोल रही है, ठीक है। इमरान खान साहब के जितने भी केसेस हैं, आप फ्री एंड फेयर ट्रायल चला के देखें ना इमरान खान साहब का, क्या कौन सा मुकदमा है इमरान खान साहब के ऊपर? सारे के सारे जो मुकदमे हैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को जो है वो नीचा दिखाने के लिए, इमरान खान साहब की इज्जत उछालने के लिए, यहाँ तक कि उनकी जो अहलिया है बुशा बीबी साहिबा, उनकी माहवारी को डिस्कस तक किया गया, उसको उछाला गया अदालतों में, टीवी टॉक शोज में कि इमरान खान साहब की इज्जत को उछाला जाए। लेकिन आप साख को मुतासिर नहीं कर सके। इमरान खान साहब तो मजीद मकबूल हुए, अवाम उनके साथ डट कर खड़ी हुई है। तो सारे केसेस क्या है? सारे केसेस सियासी इंतकाम ही तो हैं। अगर सियासी इंतकाम का निशान नहीं बनाया जाए तो क्यों है इमरान खान साहब आज जेल के अंदर? बहरहाल जी एक तो इसकी वजह ये है या तो वो झूठ बोल रही है, फिर दूसरे नंबर पर ये हो सकता है कि वो किसी खौफ का शिकार है, या तो अवामी खौफ का शिकार है या तो इमरान खान साहब के खौफ का शिकार है। वो कैसे जी? क्योंकि उनको ये मालूम है कि हम अब अवाम में जाने की जोगे नहीं रहे हैं। इवन के पाकिस्तान के अलावा भी हम किसी कंट्री में जाते हैं तो वहां पर भी ओवरसीज पाकिस्तानी हमको नहीं छोड़ते हैं, वहां पर भी हम जिल्लत का निशानी बने हुए हैं। और पाकिस्तान में अगर हम इक़्तिदार में नहीं होंगे तो इसके अलावा अवाम में जो हमारा था एक वोट बैंक कभी हुआ करता था वो तो खत्म हो चुका है। अवाम तो सारी इमरान खान साहब के पीछे खड़ी हुई है और इमरान खान साहब से ये खौफ है कि इमरान खान साहब अगर आ गए इक़्तिदार में तो वो तो फिर हमें नहीं छोड़ेंगे। जो कुछ हमने उनके साथ किया, उनकी अहलिया के साथ किया, ना सिर्फ ये कि जाती हमले किए, इसके अलावा जो कुछ हमने मुल्क के साथ कर दिया, इमरान खान तो हमें नहीं छोड़ेगा। और फिर एक और इसमें बारीक वारदात जो है वो भी हो सकती है और वो ये है जी कि बड़ी चालाकी के साथ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो मलबा है जी वो डाला जा रहा है और पैगाम पहुंचाया जा रहा है जी कि नहीं, हम तो नहीं थे किसी भी मामले के ऊपर, हम तो ठीक है सामने थे, कठपुतली बने हुए थे, लेकिन पीछे से निजाम तो कोई और चला रहा था और असल में तो वो है करने वाले और उन्होंने आपके साथ ये सारा कुछ किया, हमने आपके साथ कुछ नहीं किया। अब आप इसको जरा थोड़ा सा डॉट कनेक्टिंग करें, थोड़ा सा मिलाकर आप देखें 27वीं तरमीम से, जिसमें ताहयात इस्तिस्ना वाली चीज को, और फिर दूसरे नंबर पर ये जो सफाइयां इस वक्त पेश कर रही हैं, गोया के इन्हें ये यकीन है कि इमरान खान साहब वापस आएंगे, इक़्तिदार में आएंगे, वो जेल से निकलेंगे और जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आएंगे तो तब हमारा क्या होगा। तो इस वजह से ये जो सफाइयां हैं जी वो रिकॉर्ड अब दी जा रही हैं। देखिए हम तो थे ही नहीं और बड़ी चालाकी से और बारीक बात एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो मलबा है जी वो डाला जा रहा है। बहरहाल जी ये मरियम नवाज साहब हैं जी जिन्होंने लंदन में जी वहां पर बाहर मीडिया से कुछ गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू के दौरान उनकी जाने से ये कहा गया है। इसके अलावा जी शेख हसीना वाजिद, ये बांग्लादेश की साबिक प्राइम मिनिस्टर है, इनके हवाले से भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और ये आर्मी सतह के ऊपर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि इन्हें सजाए मौत का जो फैसला है जी इनके हवाले से वो दे दिया गया है। अब इन्होंने बांग्लादेश के अंदर क्या किया और बांग्लादेश में कैसे फिर इनकलाब आया,
तो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ जो सिचुएशन है, यहाँ पर भी जो अवाम है जी वो इन हुक्मरानों से तंगी आई हुई है। और जब अदलिया आज़ाद होगी और इनके खिलाफ जब सारे केसेस वगैरह खुलेंगे तो हो सकता है इनको ये भी डर है ना कि कहीं अदलिया आज़ाद होगी तो हमारे खिलाफ भी जो फैसले आएंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो ये जी एक आलमी सतह के ऊपर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई। शेख हसीना वाची जो है जी इनको सजाए मौत हो गई है। दो केसेस थे जी, एक में इनको सजाए मौत हुई है और एक में इनको उम्र कैद जो है वो हुई है। नेक्स्ट खबर जी आते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, इनके हवाले से वो हमारे एक बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं निशात राजा साहब, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ किया है। और वो ये कहते हैं जी कि मैंने कमरा अदालत में जब भी कभी इनके केसेस को मैंने सुना, इवन कि मैंने भी जब कभी इनके केसेस को सुना, पहले अपनी ऑब्जर्वेशन बता दूं, मैंने कभी भी नहीं इनको सुना कि ये कुछ बोले हों या कोई काउंटर आर्गूमेंट किया हो, कुछ रिमार्क्स इनकी जानिब से दिए गए हों, कुछ इंग्लिश में रिमार्क्स दिए गए हों या कोई कानूनी या कोई ऐसा नुक्ता निकाला गया तो जिसके ऊपर आपके वाकई बड़ा एक अहम नुक्ता जो है वो उठा दिया, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। कभी इस तरह से इनको नहीं देखा गया। विशाल साहब कहते हैं इनको कभी ऑर्डर भी डिक्टेट करते हुए नहीं जो है वो देखा या सुना, बल्कि इनके हवाले से एक और साहब ने इंकशाफ किया है जी कि एक जज साहब हैं जिनकी जो अंग्रेजी है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि वो ऑर्डर को डिक्टेट नहीं करवा सकते। बहरहाल और इनके हवाले से जी कि कौन से आइन के बड़े बड़े फैसले इन्होंने दिए हैं वो कोई भी अब तक सामने नहीं है। बहरहाल इनको किस वजह से चीफ जस्टिस बनाया गया आईनी अदालत का वो सबको मालूम है जी। बहरहाल जी ये आईनी अदालत के चीफ जस्टिस आज पहला दिन था इनका। आईनी अदालत का भी 3 बेंचेस बने थे। पहले बेंच में खुद चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे और 2 जजेस और भी थे। और पहले जब ये आईनी अदालत बनाई गई और ये फैसला किया गया जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बैठेगी, तो तब फैसला ये किया गया था जी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 है जिसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो बैठते हैं, उनका वहां पर चैम्बर है, तो वो कमरा अदालत नंबर 1 जो है वो चीफ जस्टिस आईनी अदालत को दिया जाएगा अमीनुद्दीन खान साहब को। लेकिन इनको हजीमत का सामना ऐसे करना पड़ा जी कि सरफराज डोगर साहब ने तो वो कमरा नहीं दिया और अपना कमरा बचाने में भी खैर वो कामयाब हो गए और इन्हें कमरा अदालत नंबर 2 जो है वो अलाट हुआ है। और कमरा अदालत नंबर 2 जो है वो सीनियर प्यूरी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है वो उनका था। उन्होंने शायद जो है वो बड़े दिल का मुजाहरा किया होगा और इनको अपना कमरा जो है वो दे दिया। और आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी आईनी बेंच था, कहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठते थे और कहाँ पर अब वहां पर बैठ गए हैं। तो कहने को तो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ही हैं, लेकिन मतलब है कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कमरा अदालत नंबर 2 और फिर ऊपर से क्या इख्तियारात होंगे। आज जो केसेस सुने ना, आज पहला दिन था ना, तो जितने भी केसेस की डिटेल्स आई वो आम नोयत के ही केसेस थे। कोई उनमें आईनी सवाल नहीं था कि यार बड़ा कोई आइन का मसला हो गया, कोई ऐसा आइन का मसला हो गया कि जो आईनी जो अदालत है वो सॉल्व करेगी। वो आम नोयत की के ही जो है वो केसेस इस आईनी बेंच के सामने जो है आईनी अदालत के सामने जो है वो लगाए गए। बहरहाल जी किस मकसद के लिए आईनी अदालत बनाई गई ये भी सबको मालूम है। ये तो बज़ाहिर दिखाने के लिए थाना जी के केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ केसेस ही सुनेगी, एक आईनी अदालत बनाया ताकि वो उनके मतलब कौन सा ऐसा कोई केस नहीं होता जिसमें कोई आईनी सवाल ना हो, ये सारे उठा के आप आईनी अदालत के सामने लगा देंगे। बहरहाल जी ये आज पहला दिन था जी, पहले दिन एक हसीमत का सामना करना पड़ा जी। फिर नेक्स्ट खबर की तरफ आते हैं जी। साद रफीक और सुहेल बड़ाइच इनके दो इनकी जानिब से स्टेटमेंट्स सामने आई हैं। पहले तो साद रफीक जो मुस्लिम लीग नून के बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा है जी, ये कहते हैं कि जजिस के इस्तीफे गैर जानिबदाराना अंदाज से देखा जाए तो ये इस्तीफे पाकिस्तान में आइन, इंसाफ, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती का ख्वाब देखने वाले हर फर्द के लिए लम्हा फिक्रिया है। इन जज साहबान की काबिलियत और अमूमी इंसाफ पसंदी का मैं हमेशा कायल रहा हूँ। इन इस्तीफों पर खुशी के ढोल पीटने के बजाय पैदा होने वाली फॉल्ट लाइंस पुर करने की फिक्र करना ही मुनासिब अमल होगा। ये नून लीग के रहनुमा जी ख्वाजा साद रफीक। तो ढोल कौन पीट रहा है? ढोल आपकी के लोग पीट रहे हैं, राना सनाउल्लाह पीट रहे हैं, आप ही के पार्टी के हैं, वो आपके साथ के ही हैं, आपकी कोलीग हैं। तो आप नून लीग में भी हैं और इस किस्म की जो बातें हैं जी वो भी करते हैं। तो बहरहाल जी ख्वाजा साद रफीक साहब हैं जी। फिर जी सुहेल राय साहब कहते हैं ये जो जमहूरियत है इसमें अब कुछ रह ही नहीं गया। जमहूरियत के ऊपर आइन की छतरी होती है, आइन है कहाँ? कितनी इज़हार राय की आज़ादी है? ये मुसलसल एक जमहूरियत आज़ादी इजहार का खात्मा किया गया है। कोई इसके लिए आवाज़ भी बुलंद करने को तैयार नहीं, लेकिन ये रियासत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये इनके अपने लोग हैं और इनके लिए
जो है वो बैड न्यूज़ जो है वो इनके लिए दे रहे हैं कि आपके लिए अच्छा नहीं है। जाहिर सी बात है ये भी चीज़ों को भाग गए होंगे अंदर से, तो सबको भी पता है, लेकिन क्या करें, मजबूर है फिर आदत से। इमरान खान की तो हिमायत कर नहीं सकते क्योंकि इमरान खान साहब तो जो है वो डटे हुए हैं। फिर इनका जो है वो क्या होगा, जो पहले इमरान खान को बड़ी तनकीद जो है वो किया करते थे। ये जो दो स्टेटमेंट्स थी इंपॉर्टेंट वन थी कि इनके अंदर क्या चल रहा है, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आज़ाद कश्मीर के हवाले से आपको खबर देता चलूँगी कि आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई है, जो वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ उनके अगेंस्ट। ये पहले भी पेश करना थी, लेकिन फिर जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी से हिमायत लेनी थी 87 तरमीम की, और अब उनसे कहा गया जी ठीक है जी, वहाँ पर अब आपका वज़ीर-ए-आज़म आ जाता है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर पहले अदम एतमाद के उसमें वोट देंगे जी, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये मिलकर अपना जो एक वज़ीर-ए-आज़म है वो लेकर आएंगे। और ये अनवारुल हक काकड़ जो है ना जी, ये भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोटों से ही बने हुए थे, ठीक है। वैसे तो पीटीआई की जितनी नशिस्तें थी ना, वहाँ पर पीटीआई ने बड़ी आसानी से सादा अक्सरियत बनाई हुई थी और उनकी हुकूमत थी, लेकिन फिर जाहिर सी बात है फिर हुकूमत जो है वो उनकी तोड़ी गई, ग्रुप निकाला गया, तोड़ा गया। अब कुछ ही लोग हैं पीटीआई के जो उनके साथ मुखलिस हैं। तो बहरहाल आप देखें जी, इनकी नूरा कुश्ती पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जी, कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जिस हुकूमत का हिस्सा थे, अब उसी के ऊपर ही तनकीद जी कि नहीं ये सही नहीं थे और अब हम नया वज़ीर-ए-आज़म लेकर आ रहे हैं। तो असल में मसला ये है कि सबके अपने अपने खांचे लगे हुए हैं जी, सब ने ही खाना है। तो अब वोट भी दे दिया है, तो अब हमारे हिस्से में क्या आएगा। तो 28वीं तरमीम भी आ रही है। बिलावल जरदारी कहते हैं जी कि 88वीं तरमीम में 18वीं तरमीम से मुतल्लिक कोई भी तब्दीली किसी का बाप भी नहीं कर सकता है। जाहिर सी बात है तड़ियाँ क्यों लगाई जा रही है कि कुछ हमें भी खिलाया जाए, कुछ दिया जाए। तो वो फिर जाहिर सी बात है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जी कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी मिल गई है, जीपी की हुकूमत भी मिल जाएगी, तो ये दोनों उसूल तुम पेश कर देंगे, चलिए यहाँ से भी आपको मिल गया, अब आप जो है वो खामोश कर रहे। तो यही असल में इनके मामले हैं जी। तो आज़ाद कश्मीर में ये तब्दीली होने जा रही है। आखिर में जी इमरान खान साहब के हवाले से आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को मिलिट्री हिरासत में देने की क्या इस वक्त जो चीज़ें हैं जी वो गर्दिश कर रही हैं। पहले तो ये कि इमरान खान साहब की काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं करवाई गई और इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया 27वीं तरमीम से पहले का। 27वीं तरमीम भी अब हो चुकी है, क्यों रखा गया, ताकि कोई स्टेटमेंट उनके सामने जो है वो ना आ सके। बहरहाल अब ये चीज़ें चल रही हैं जी कि इमरान खान साहब को मिलिट्री हिरासत में दिया जाएगा, और इसको इस तरह से जोड़ा जा रहा है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं उनका ट्रायल मुकम्मल हो गया और उनको किसी भी टाइम जो सज़ा है जी वो हो सकती है, और मुमकिन तौर पर उनको 10 साल की जो सज़ा है शायद वो हो जाए। और मुमकिन तौर पर जनरल फैज़ हमीद जो है वही इमरान खान साहब के अगेंस्ट वाला माफा भी बन सकते हैं। फिर हो सकता है कि इमरान खान साहब को 9 मई के ही मुकदमात के अंदर और दीगर चीज़ों के अंदर जो है वो सिलसिला शुरू हो जाए और फिर मिलिट्री कस्टडी में भी चले जाएंगे, और मुलाकातों पर अभी भी सही पाबंदी लगा दी। और एक और जो सख्त दौर है जी वो इमरान खान साहब के हवाले से शुरू करने जा रहे हैं, उनको मिलिट्री कस्टडी में जो है वो फिर दिया जाएगा, और यूँ एक मरतबा फिर से मजीद प्रेशर डालने की इमरान खान साहब के ऊपर कोशिश की जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली चीज़ें कही हुई हैं, बहुत वाज़ेह अंदाज में, किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। अच्छा, एक और बात आपको कहूँ कि कभी कभी ना मैं सोचता हूँ, तो मेरी छठी इसलिए कहती है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और इमरान खान साहब इक़्तिदार में भी आ जाते हैं ना, तो अगर कोई ये सोचता है कि इमरान खान साहब इन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाएंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब इनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाएंगे और वक्त ज़ाया करेंगे। जो हालत इस वक्त मुल्क की कर दी है ना, इमरान खान साहब इन चीज़ों के ऊपर फोकस्ड होंगे। अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर होगी कि बैरकों में वापस जो है वो जाना पड़ेगा। इस चीज़ के ऊपर मुदाखलत इमरान खान साहब नहीं करने देंगे और इमरान खान साहब को कंट्रोल भी नहीं किया जा सकेगा। और इमरान खान साहब मतलब है कि आज़ादाना जो फैसले हैं वो करेंगे, और पहला हम कोई प्राइम मिनिस्टर देखेंगे जो आज़ादाना फैसले कर रहा है। तो ये एक चीज़ ज़रूर होगी। लेकिन जहाँ तक सियासी इंतकाम का निशाना है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद ये नहीं इमरान खान साहब करेंगे। तो मेरे ख्याल से इन सबको भी अगर ये डर है, इसके लिए तो खैर अस्तस्ना तरमीमें कर ली हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी है ना कि इतने अरसे से हम इक़्तिदार में हैं, तो इमरान खान आ जाएगा तो वो तो इक़्तिदार हमारा चला जाएगा और हम कोई मुदाखलत भी नहीं कर पाएंगे, और हमारी अवामी सपोर्ट तो है ही नहीं। तो असल मसला ये है कि इनको इक़्तिदार ही चाहिए और इनको इक़्तिदार में ही रहना है। तो अब तो ये खैर मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो भी चुकी हैं, अवाम के सामने भी एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए अवाम कब तक इनको बर्दाश्त करती है। रहेगा कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।